नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज़ चैनल में। मैं शिव कुमार द्विवेदी हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने एक विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही चर्चित विषय है ये। अभी हमने सुना, सूत्रों ने बताया कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संघ कहलाता है और भारतीय जनता पार्टी जिससे निकली है, वह संगठन एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपको बता दें, जहां 2024 को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, वहीं पर बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कुछ भाजपा के करीब हैं, तो कुछ सपा के करीब हैं और कुछ अन्य पार्टियों के करीब में हैं। इन्हीं में मुसलमान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ पार्टियां उसको वोट बैंक की तरह देख रही हैं और कुछ पार्टियां उसको किसी और तरह देख रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो उन्होंने पिछले महीने मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों में, पसमंदा मुसलमानों पर डोरे डालने का काम किया। और यहां तक कि वो पहली बार जब सदन प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी, तब भी वो पसमंदा समाजों, खासतौर बरेली मुसलमानों के बहुत करीब पहुंचे थे और उनसे कहा था कि रात और दिन किसी भी समय आप हमसे आकर के मिल सकते हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा आयाम जुड़ गया जब 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना और उसके जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद अशफाक जब वो बने तो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए काम करेंगे। आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार जी ने किया और उस समय के बाद से अभी भी उसके मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। यहां तक कि बलूचिस्तान की जो लीडर है वह भी उसके संपर्क में भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। मैं बताना चाहूंगा कि 2002 से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के गठन के बाद इसने बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है वो गांधीवादी विचारधारा से काम करता है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो उद्देश्य है, जो मुख्य मुद्दा है, वह है राष्ट्रवादी मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चलना, देश में सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाना और लोगों के बीच में जाकर के इन पे अवेयरनेस फैलाना और देश को आगे बढ़ाने वाली हर सोच को आगे करना। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच के जो मुस्लिम हैं वह बेसिकली हर तरह से हैं, पसमंदा भी उसमें है और बहुत से लोग हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच ने बहुत से काम 2002 से बनने के बाद अब तक किए हैं। ये चर्चा में भी रहे हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आज इसकी चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच के बारे में। मैं इसे बताना चाहूंगा, 2009 में राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच ने जमाते इस्लाम का विरोध किया था जब उन्होंने कहा था वंदे मातरम मुसलमानों को नहीं गाना चाहिए। राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच कहता है कि वंदे मातरम गाने से हमारे इस्लामिक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारी आस्था पर कोई चोट नहीं होती है। ये वही राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच है जो 2008 में जम्मू कश्मीर में जब श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और आपको ध्यान होगा गुलाम नबी भी उस मुख्यमंत्री की हैसियत में थे और एक बड़ी स्थिति खराब हुई और खराब होने के बाद ये आई कि यहाँ पर भूमि आवंटन हो कि ना हो, बड़ा विद्रोह हो रहा था, घाटी में आगजनी हो रही थी। उस समय राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच ने शांति संदेश यात्रा का कार्यक्रम किया था और वो दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक गए थे। ये वही राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच है जो 2009 में अमरनाथ यात्रा के तो साथ साथ ये राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच है जिसने 2012 में एक और बड़ा काम किया। इस राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच ने 2012 में हस्ताक्षर अभियान चलाया 370 को खत्म करने के लिए। ये वो मुस्लिम थे जो देश की राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे और इन्होंने यह हस्ताक्षर अभियान जो कराया, उनकी संख्या लगभग 7 लाख के करीब थी और वे मुसलमान अब पूरे देश में ऐसे ही काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने योग को लेकर के जब सभी उलेमाओं ने विरोध किया तो उन्होंने योग पर एक पुस्तक लिख डाली और उस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया योग और इस्लाम। और योग और इस्लाम में उन्होंने एक, जब उसके पेज नंबर हम जाते हैं 29 और 30 पर, तो उन्होंने एक विषय का उल्लेख किया है। वह शब्द है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का मतलब उन्होंने कहा कि वह उसका मतलब ओम होता है, जो पवित्र कुरान और पवित्र हदीस में भी इसका मतलब नहीं बताया गया। ऐसा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुस्लिम नेता बोलते हैं। बाकी क्या है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं अलिफ लाम मीम का मतलब ओम होता है, इसलिए हमें योग करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम ओम की जगह अलिफ लाम मीम भी बोल सकते हैं। उसी पे आप जब बात करेंगे तो अधिकतर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो मुस्लिम हैं वो शिव को भी अपना पैगंबर मानते हैं। जैसा हमने कई बहसों में सुना है, कई नेताओं ने कहा है कि राम हमारे इमाम हिंद थे, उसी तरह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं शिव हमारे आराध्य हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पे अचानक ये चर्चा जो हमने करी है वह आज क्यों करनी पड़ी।
अभी आपको बताना चाहूंगा, एक खबर आई, उस खबर में यह बताया गया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संघ की तरह ही अब शाखा भी लगाएगा और यह शाखा 23 राज्यों के 350 स्थानों पर लगेगी और इस शाखा का नाम दिया है इन्होंने कसरतवार। और यह शाखा शुक्रवार को लगा करेगी, फजल की नमाज के बाद सुबह सुबह यह शाखा लगेगी। हाँ, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया उसके नेताओं ने कि उस शाखा में अभी गणवेश तय नहीं हुआ है। गणवेश, वैसे तो संघ की जो गणवेश होती है वो काली टोपी, सफेद शर्ट, मेहरून कत्थई कलर की उनकी पैंट होती है, जो फुल पैंट होती है, जूता होता है, मोजा होता है और बेल्ट होती है। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लिए उन्होंने कहा है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहन कर आ सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब संघ की शाखा पे कोई कार्यकर्ता जाता है, जो स्वयंसेवक होता है, वह तो ध्वज प्रणाम करता है, वह भगवत ध्वज को प्रणाम करता है। और यहां पर क्या होगा, तो लगभग सारे कार्यक्रम एक तरह के होंगे। उसी तरह शाखा पे खेल होगा, कबड्डी होगी, कसरत होगा, व्यायाम होगा, योग होगा, समसामयिक मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करेंगे ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्वयंसेवक। लेकिन भगवत ध्वज की जगह वहां पर तिरंगा होगा और जब कार्य शाखा का समापन होगा तो वो भगवत तिरंगे का सम्मान करते हुए राष्ट्रगान गाएंगे और तभी उनकी शाखा विकीर्ण हो जाएगी। यानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने यह ठान लिया है कि अब संघ के पैरेलल और संघ में अधिकाधिक मुसलमानों को शाखा तक लाना। अभी यह शाखा की शुरुआत साप्ताहिक होगी, आने वाले समय में यह शुरुआत लंबी भी हो सकती है, प्रतिदिन भी हो सकती है। और यह बहुत बड़ा काम है जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कर रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जब से बना है तब से कभी ना कभी सुर्खियों में रहता ही रहता है। इस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने 370 का जब विरोध किया था तो भी उनके नेताओं को धमकियां मिलती रहती थीं। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। देश के ऐसे विद्वान प्रबुद्ध मुस्लिम जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, वो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आपको ये ध्यान हो कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे थे, उस समय भी जो मुस्लिम आपको किसी भी चैनल्स के डिबेट में नजर आते थे या किसी चैनल पर बाइट देते हुए दिखाई पड़ते थे, अधिकांश उसमें से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग ही होते थे, जो सकारात्मक बात करते थे, देश की बात करते थे और देश के लिए जीने की बात करते थे। अब ऐसी ही परिस्थिति बन रही है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच शाखा के साथ साथ अपने कुनबे को और बढ़ाने जा रहा है। धीरे धीरे और भी मुसलमानों को इसमें लाया जाएगा जो राष्ट्रवादी होंगे, जो देश की बात करेंगे। देखना यह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की इस कवायद से क्या 2014 और की तरह क्या 2024 में भी कुछ बड़े बदलाव या कुछ अधिक मुसलमानों के वोट राष्ट्रीय स्वयंसेवक इनके माध्यम से जोड़ सकता है या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन यह दिलचस्प है कि अपने साथ ला करके उनको शाखा लगवाने का जो क्रम चालू किया है संघ के लोगों ने, ये एक बड़ा काम है। क्योंकि संघ की शाखा पे जाने से अक्सर मुस्लिम परहेज करता है। यदा कदा मुस्लिम जब जाते हैं तो टीवी चैनलों के लिए एक बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा कुनबा होगा जो आपको अब आने वाले समय में शुक्रवार के दिन अपने आसपास के पार्कों में मुस्लिमों की फजल की नमाज के बाद वहां पर शाखा दिखाई पड़ सकती है और भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए आपको हमारे मुस्लिम भाई दिखाई पड़ सकते हैं। इन्हीं विषय की अब समाप्ति की ओर हम चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। केकेडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।